राम राम भाई सारे आने वेलकम टू 75 हार्ड कोडिंग चैलेंज विद फ्रेंड एजुकेशन। आज के इस 75 हार्ड के सीरीज में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 560 ऑन लिंक्डइन व्हिच इज सब एरे सम इक्वल्स के। लिंक्डइन और काफी सारी कंपनीज के रेटिंग के हिसाब से दिस इज रेटेड एज अ मीडियम प्रॉब्लम। हाउएवर इट इज नॉट अ वेरी टफ प्रॉब्लम व्हिच यू विल फेस। ये कंपनीज में बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, विच इज़ वाई आप इधर ये देख सकते हो कि जितने लोगों ने सबमिशन किया है, जितने लोगों ने एक्सेप्टेंस दिखाया है इस क्वेश्चन का, उनका रेट भी इट्स नॉट इवन 50%। सो दैट मीन्स कि इट रिक्वायर्स अ गुड अप्रोच टू इट। आज के इस क्वेश्चन में बिफोर एक्सप्लेनिंग यू द क्वेश्चन एंड ट्रांजिशनिंग इनटू द अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन, आई विल बी लेटिंग यू नो कि आज हम दो अप्रोचेस इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वन विल बी अ ब्रूट फोर्स अप्रोच जो बिग O ऑफ n स्क्वायर में होएगी, एंड वट वन विल बी एन ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच जो बिग O ऑफ n में होएगी। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी आप किसी प्लेसमेंट में बैठोगे, लाइक यू आर इन फ्रंट ऑफ एन इंटरव्यूअर, द मेन मोटिव शुड बी ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ ब्रूट फोर्स अप्रोच टू एन ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। आपको सबसे ही अच्छी अप्रोच पहले नहीं रख देनी है, क्योंकि सामने वाले को आपको भरोसा दिलाना है कि आप किसी अप्रोच को मद्देनजर रख करके आगे बढ़े। आपने फर्स्ट यानी बेबी स्टेप्स क्या लिए और उसके बाद आप ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच बना पाए। आर यू दैट केपेबल एनफ? ये हमें सामने वाले को यकीन दिलाना होता है यूजुअली। तो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच हमें तभी आती है जब आप कुछ इधर-उधर का ट्राई करोगे। कोई एक ब्रूट फोर्स अप्रोच ट्राई करने की कोशिश करोगे, उसमें मोर एफिशिएंसी लाने की कोशिश करोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। तो दिस इज सब एरे सम इक्वल्स के। इसमें जो हमारा के वैल्यू है इट विल बी अ गिवन वैल्यू। आप यहाँ देख सकते हो हमें ये गिवन पैरामीटर्स हैं, एक नम्स नाम का वेक्टर है एंड एक के वेरिएबल है। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारा जो नम्स है इट इज एन एरे ऑफ इंटीजर्स एंड हमें एक इंटीजर के दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है? हमें टोटल नंबर ऑफ सब एरेज निकालने हैं। इस पर्टिकुलर एरे में सब एरे क्या होता है? जो छोटे-छोटे एरेज बन पाएँ इस पर्टिकुलर एरे से। जैसे 1, 1 इज़ अ सब एरे, 1, 1 here this is a sub array. This one alone itself is a sub array. This one alone is a self sub array. तो ऐसे ही एक और सब एरे है। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसे टोटल नंबर ऑफ सब एरेज गिनने हैं इस पर्टिकुलर एरे में जिनका सम निकल के के बराबर आए। के क्या है? जो वैल्यू हमें गिवन होएगा। तो जैसे मान लेते हैं इस पर्टिकुलर एरे का एग्जांपल देखते हैं। इस पर्टिकुलर एरे में हमें सम क्या दे रखा है? 2। तो आप देख सकते हो कितने ऐसे सब एरेज हैं। ये एक सब एरे हो गया, 1 + 1 विल बी 2। ये एक सब एरे हो गया, 1 + 1, 2। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो इंडेक्स नंबर 0 पे 1 है और जो इंडेक्स नंबर 2 पे 1 है, वो भी तो एक सब एरे है। बिल्कुल है, बट इट इज़ आस्किंग दैट द सब एरे शुड बी अ कंटीगुअस, यानी एक लाइन में होना चाहिए। ऐसे आप तोड़-फोड़ नहीं कर सकते। एंड अ नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स विदिन एन एरे, मतलब आपका एरे एम्प्टी नहीं होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 1, 2, 3। इसमें हमारा सम कितना होना चाहिए? 3 के बराबर। सो दिस 1, 2 विल बी वन एरे, सब एरे सॉरी, जिसका सम 3 होएगा, एंड दिस विल बी वन सब एरे जिसका सम 3 होएगा। सो देयर यू गेट योर आउटपुट एज 2। तो आपको क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी द अप्रोचेस व्हिच वी कैन बिल्ड फॉर दिस क्वेश्चन। तो मान लेते हैं कि मेरा एक एरे है 1, 2, 3, 4, 5 एंड माय k हैज अ वैल्यू ऑफ 9। तो आप देख सकते हो क्या-क्या बन सकता है आपकी पॉसिबिलिटीज इसमें। यू कैन फ्रेम this as one possibility. You can also frame this as one possibility. This also gives you 9, this also gives you 9. जो हमारी फर्स्ट अप्रोच है which is a big O of n square approach, वो क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि आप एक-एक करके सारे एलिमेंट्स को लेते चलो। 1 में आपने 2 ऐड करके देखा,
नहीं 3 ही हो रहा है। देन 3 ऐड करके देखा, नहीं 6 ही हो रहा है। देन 4 ऐड करके देखा, 10 हो गया। दिस मीन्स ये 9 से बड़ा हो गया, सम से बड़ा हो गया। वी शुड कैंसल दिस। देन आप नेक्स्ट बारी में 1 + 2 + 3 लेकर के देखना चाहोगे। देन नेक्स्ट बारी में 2 + 3 + 4 लेना चाहोगे। सो दिस वे यू कैन ट्रांज़िशन एंड get your number of sub-arrays and you can increase the counter by 1 every time you reach particular step. ये हमारा big O of n square approach हो सकता है। Let us now discuss जो हमारा big O of n approach होएगा। तो हमारा big O of n approach क्या हो सकता है? हमारा array let's take it to be 1, 2, 3, 4, 5 only and let's take our sum to be 9 again. अब यहाँ से इधर देखते हैं। पहला पॉसिबिलिटी हमारा इसमें क्या बन रहा है गाइस? हमारा पहला पॉसिबिलिटी इज 2 + 3 + 4 which is 9 and second possibility is 4 + 5 which is again 9. तो हमारा आंसर क्या होएगा इस क्वेश्चन का? हमारा कोड रिटर्न क्या करेगा? वैल्यू 2. क्यों? क्योंकि हमारे 2 ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं जो 9 रिटर्न करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं? हम इसमें प्रीफिक्स का सम एरे निकाल सकते हैं। प्रीफिक्स सम एरे एक बेसिकली ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारा एक एरे क्रिएटेड होता है, ठीक है? अब हमें उसका प्रीफिक्स सम निकालना है। तो जैसे मान लेते हैं मेरा एरे इज दिस, तो इसका प्रीफिक्स सम एरे क्या हो जाएगा? 1 will stay as it is. Second element would be 1 + 2 which is 3. Third element would be 1 + 2 + 3 which is 6. Then 1 + 2 + 3 + 4 which is 10. Then 1 + 2 + 3 + 4 + 5 which is 15. ये हमारा प्रीफिक्स सम एरे निकल गया। अब हमारे पास दोबारा से लिख लेते हैं। हमारा जो मेन एरे है 1 2 3 4 5 है। एंड जो प्रीफिक्स सम एरे है 1 3 6 10 एंड 15 है। ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या? प्रीफिक्स सम एरे निकाल लिया तो इससे क्या? अब इससे देखो क्या मैजिक हो सकता है। हम इसका इंडेक्स देखते हैं। ठीक। अब इधर देखो ध्यान से एक चीज। मान लेते हैं हमें अपना जो सब एरे 2 + 3 + 4 था वो ऑब्टेन करना है इस प्रीफिक्स सम एरे के थ्रू। तो हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? हमारे इंडेक्स नंबर 3 पे अगर देखा जाए तो ये आपका एक वैल्यू है विच इज 10, करेक्ट है? एंड प्रीफिक्स सम नंबर 0 पे हमारा एक वैल्यू है विच इज 1। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा प्रीफिक्स सम इंडेक्स नंबर 0 से लेके 3 तक 1 से 10 बड़ा है। तो अगर मुझे ये निकालना हो कि मेरा प्रीफिक्स सम 0 से 3 इंडेक्स में कितना बड़ा है, तो कितना बोलेंगे हम? 10 - 1 विच इज़ 9 बोलेंगे। करेक्ट है? अब हम ये बोल रहे हैं कि जो 10 - 1 है यानी कि 9 वो हमारा 0 से 3 में बढ़ रहा है। तो अगर हम एक चीज़ नोटिस करें, जो 9 है वही हमारा गिवन प्रीफिक्स सम था इस क्वेश्चन का। ये ये हमारा गिवन प्रीफिक्स सम था। तो अब मैं कहना क्या चाह रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर 0 से 3rd इंडेक्स में हमारा जो प्रीफिक्स सम है इट ट्रांज़िशन्ड
10 minus 1 which is 9 times. तो it and 9 is our given prefix sum जो हमें obtain करना है. तो it is a possibility कि मुझे मेरा पहला सब array इस 0 से 3 के इंडेक्स में कहीं पे बीच में मिल जाए. इस 0 से 3 के इंडेक्स में कहीं पे बीच में मिल जाए. It is a possibility. That is what my approach tells me. अब मुझे ये करना कैसे है? अब मान लेते हैं कि जो मेरा प्रीफिक्स सम है उसका जो आई है, मान लेते हैं अभी ये है 0 सॉरी मान लेते हैं अभी ये है 3 माइनस प्रीफिक्स ऑफ जे, जहाँ की जे मेरा 0 है. तो प्रीफिक्स ऑफ आई एट मतलब प्रीफिक्स ऑफ 3 कितना था मेरा? 10 था. एंड प्रीफिक्स ऑफ जे यानी प्रीफिक्स ऑफ 0 कितना था? 1 था. वो मेरा कितना निकल के आया था? 9 निकल के आया था, विच इज इक्वल टू के. और मेरा आई इज ग्रेटर देन जे इन दिस केस. तो मैं सिंपली ये कह सकती हूँ कि प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस के इज इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ जे. सिंपल मैथ्स. यानी कि अगर हम ये चीज ढूंढ पाते हैं अपने एरे में कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, तो हम ये बोल पाएंगे कि मेरा प्रीफिक्स जे एग्जिस्ट करता है उस एरे में, विच इवेंचुअली शुड, तुम्हारा प्रीफिक्स जे शुड बी प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एरे या जो भी आप बनाओगे. तो वी कैन से कि जो हमारा इंडेक्स जे प्लस 1 से ट्रांजिशन हो रहा है आई में 2 से 3 में, यानी कि सम ऑफ एलिमेंट्स जो हम काउंट करेंगे उस जे के बाद, वो ये बोल पाएगा कि हमारे यहाँ उस पर्टिकुलर लिमिट में एक सब एरे होगी. तो सिंपल से कहने का मतलब है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस के हमारा एक पर्टिकुलर जो दूसरा एरे हम बनाएंगे उसमें प्रेजेंट है, तो हम ये कह पाएंगे कि हमारा प्रीफिक्स जे प्रेजेंट है. और अगर हमारा प्रीफिक्स जे प्रेजेंट ही नहीं होएगा उस पर्टिकुलर, इट्स लाइक अ गेम ऑफ डुअलिज्म. आपके दोनों को प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है. सो सिंपल मैथ्स. अगर हम ये प्रूव कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट है तो हमें हमारा सब एरे भी मिल जाएगा. अब बात ये आती है कि हम दूसरा एरे बनाएं या मैप बनाएं. माय सजेशन टू यू वुड बी टू यूज अ मैप. आप एक अनऑर्डर्ड मैप बना सकते हो. उससे होगा क्या कि आप उस पर्टिकुलर मैप एम में फाइंड कर पाओगे. यू कैन इजीली चेक कि इफ दिस इज इक्वल टू या is present in this particular map, then you can say that you have found a subarray in that limit, and you can increase the count of getting a subarray by 1. Similar approach रहेगी अगर आपको subarray 4 और 5. अब मेरा नेक्स्ट subarray क्या बनेगा? ये बनेगा. तो मुझे मान लेते हैं 4 और 5 ढूंढना है. अब 4 और 5 की अप्रोच में let's see the approach for 4 plus 5. 4 plus 5 की अप्रोच में अगर हम इंडेक्स 4 पे देखते हैं इधर, we have got a 15 over here. And index 2 पे देखते हैं, we have got a 6 over here. तो 15 minus 6 is again 9. तो यानी कि इंडेक्स नंबर 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक we will get another sub array which can be 4, 5. तो अगर हम prefix of 5 देखें which is 15 and prefix of just a second, prefix of 4 देखें and prefix of 2 देखें. My bad. This is 4 and 2, which is 6. We get 9, which is our k. तो यानी कि it is bound to tell you that our particular subarray will be present between ARR of 2 to ARR of 4.
एज़ ईज़ी एज़ दैट। क्योंकि हमारा प्रीफिक्स ऑफ 4 इज़ ट्रू, हमारा प्रीफिक्स ऑफ 2 इज़ ट्रू, सो इफ एनी हाउ वी प्रूव दैट prefix of 4 minus 9 is equal to prefix of 2. So if anyhow we prove that this exists in our map, which we have to create, our prefix 2 will be present. This was our big O of n approach. इसीलिए हम prefix of I minus k कर रहे हैं बार बार ही अपने कोड में. Time complexity for this would be big O of n as well as the space complexity would be big O of n क्योंकि हम अपनी तरफ से एक unordered map बना रहे हैं. लेट्स चेक जो हमारा सोल्यूशन है। तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने अनऑर्डर्ड मैप बना रखा है। उस मैप में मैं ढूँढे जा रही हूँ कि अगर मेरा वो एक्सिस्ट करता है या नहीं, और वरना मैं आंसर को अपेंड कर दे रही हूँ उस मैप में। दिस विल सैटिस्फाई आपके सारे टेस्ट केसेस एंड विल रन परफेक्टली। So this was our approach for sub-array sum equals k, which was a medium rated problem. I hope you got the solution. अगर आपको कोई भी डाउट हो, you can mention it in the comment section below. That's all for this class, this lecture. Thank you for being with us. This was all. Ram Ram Bhai Saryane, 75 Hard Coding Challenge with Frienducation. Until we meet next time, keep learning, keep coding. Thank you.